ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और मैंने आप लोगों के लिए ये सिंपल और इजी मेकअप लुक क्रिएट की है। तो चलिए देखते हैं कि इसको क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन कौन सी स्टेप्स रिक्वायर्ड है। तो चूंकि हम ये मेकअप अभी समर में करने वाले हैं, आप इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को एक क्लिंजर से धो लें और उसके बाद आपको एक आइस क्यूब लेनी है, एक कपड़े में, रुमाल में ले सकते हैं, कोई भी कॉटन या पतले कपड़े में। और उसके बाद आइस क्यूब को अपने चेहरे पर डैब 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 करनी है, स्ट्रेच मत कीजिएगा। इससे होगा ये कि आपकी मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और साथ ही साथ आपके चेहरे पर जो भी आप प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगी। अब आइस क्यूब को डैप करने के बाद आप अपने चेहरे पर 5 मिनट बाद एक टोनर लगाइएगा। ये जो टोनर है मैंने DIY टोनर बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जब टोनर आपके चेहरे पर जो मिस्ट है वो आपके चेहरे पर सूख जाए तो आप कोई भी अच्छी सी मॉइस्चराइजर लगा के स्किन प्रेप जो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, अगर स्किन प्रेप अच्छे से नहीं करा है या स्किन आपकी अच्छी नहीं है तो महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स काम नहीं आएंगे। तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे आप अपने स्किन का ख्याल ज़रूर रखिए। अब यहाँ पर मैंने एक फेशियल ऑयल लगाई है, जस्ट एक बूंद लगाई है। उससे जो है ना मेकअप की बहुत ड्यूई लुक आएगी और आपका चेहरा बहुत ही हाइड्रेटेड लगेगा। मेकअप बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी आपके चेहरे पर, ठीक है। इस मेकअप में हम एक फुल कवरेज फाउंडेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है Maybelline सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन। मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड। मैं सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब इस मेकअप ब्रश के इस्तेमाल से मैं सारे जो फाउंडेशन है उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आई एम नॉट यूजिंग अ ब्लेंडर हियर क्योंकि प्रोडक्ट्स मैंने कम इस्तेमाल किए हैं चेहरे पर, तो अगर मैं ब्लेंडर इस्तेमाल करूंगी तो ब्लेंडर सारे प्रोडक्ट्स को सोक कर लेगा। तो दैट्स वाई जब आप कम प्रोडक्ट्स लगा रहे हो तो मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करें। एंड जब भी आप फाउंडेशन लगाएं तो फेस और नेक दोनों को ज़रूर से कवर करें, तो ही वो एक साथ लगेगी, अदरवाइज वो चेहरा किसी और का और गर्दन किसी और की लगेगी। इसके बाद मैं यहाँ पर इनसाइड कॉस्मेटिक्स की प्राइमर ले रही हूँ। अगर आपके लार्ज पोर्स हैं, अगर आपके चेहरे पर थोड़े गड्ढे हैं तो उस केस में आप प्राइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चेहरे पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पर प्राइमर इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि समर है, गर्मी है, पसीना कम आए और प्रोडक्ट्स ज़्यादा चेहरे पर चिपके नहीं, स्मूथ दिखे, इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने LA गर्ल प्रो कंसील का कंसीलर लिया है। शेड सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर जस्ट फॉलो मी, जैसे मैं लगा रही हूँ आपको भी इसी तरीके से कंसीलर लगानी है एंड यू वुड बी गुड टू गो। ये साइड में जो स्पॉन्ज आप देख रहे हैं ना, ये मैंने मिनीसो से ली थी। ये आई मेकअप की जो ब्लेंडिंग होती है ना, मतलब जो भी अगर कंसीलर वगैरह लगे हैं उसको ब्लेंड करने में बहुत ही आसानी होती है बिकॉज ऑफ द शेप इट हैज़। तो यहाँ पर मैंने कंसीलर को जो मैंने आंखों के नीचे वाले एरिया में लगाई है, नोज़ पे लगाई है, चिन एरिया पे लगाई है और आईब्रोज़ के बीच में लगाई है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं आईलिड के ऊपर भी कंसीलर लगा रही हूँ। ये वाली जो कंसीलर है ये Maybelline की है 15 फेयर में। ये थोड़ी लिक्विड फॉर्म की कंसीलर है और आंखों के ऊपर यानी कि लिड एरिया में आपको इसलिए ज़रूरी है कंसीलर लगाना क्योंकि अगर आप आई मेकअप कर रहे हैं तो जो भी आई शैडो है, जो भी ग्लिटर है, उसकी कलर एकदम उभर कर आए, इसके लिए आप आंखों के ऊपर कंसीलर ज़रूर लगाया करें जब भी आप ऐसे फुल मेकअप कर रहे हो। तो इसको मैंने उसी स्पॉन्ज की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने MAC की लूज़ पाउडर ली है और एक आई शैडो टेपर्ड ब्रश ली है जिसकी हेल्प से मैं चेहरे पे जो भी मतलब आंखों के ऊपर जो मैंने कंसीलर लगाई और आंखों के नीचे उसे मैं पैक कर रही हूँ, उसे मैं बेक कर रही हूँ। तो उसके लिए आप लूज़ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अपने कॉम्पैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेम लूज़ पाउडर को लेते हुए विद द हेल्प ऑफ अ स्पॉन्ज मैं अपने पूरे चेहरे पर जो भी मैंने फाउंडेशन लगाया है उसको मैं अच्छे से बेक कर रही हूँ ताकि कोई क्रीज ना आए, कोई पसीना अगर आ गया चेहरे पर तो उससे मेकअप में ऐसे दरार ना आए या वो कुछ अनइवन सा ना दिखे। और ये आप अपने गर्दन पे भी लगा लें, सब पूरा कवर कर लें, चेहरे को और गर्दन को, दोनों को। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अपने आईब्रोज़ को थोड़ा ब्रश करना है एक ऐसी ब्रश की मदद से एंड इसको हम फिल करेंगे। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज़ एनीवेज कम है तो इसको हम फिल करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल ली है। तो ऐसे ना आपको स्ट्रोक वे में अपने आईब्रोज़ को फिल करना है एंड आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ
आर्टिफिशियल लुकिंग आईब्रोज, तो मैं यहाँ पर हल्का हल्का फिल करूँगी। आप देखेंगे पहले मैं एक आईब्रो करूँगी, फिर दूसरे पे जाऊँगी, वापस से पहले वाले पे आऊँगी, जस्ट टू बैलेंस इट आउट। मैं यहाँ पर आईब्रो को एक अच्छा सा एज दे रही हूँ ताकि दोनों इवन लगे, क्योंकि एज आई सेड मेरी आईब्रोज थोड़ी कम है। वैसे इस पर मैं कुछ DIY ट्राई कर रही हूँ और वो जब काम आ जाए, मुझे जब रिजल्ट मिल जाए उसकी, मैंने जस्ट अभी शुरू किए, तो वो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। अब यहाँ पर हम बस एक आई शैडो का इस्तेमाल करेंगे अपनी पूरी आई मेकअप करने के लिए। साथ ही साथ इसी सेम शैडो से मैं हाइलाइटर भी इस्तेमाल करूँगी। ये निका के का शुगर प्लम शेड है। यहाँ पर मैंने ये लाइट पिंक कलर की जो आई शैडो है वो मैंने ब्रश पे ली है, उसको एक्सेस को हटा लिया है और अपने आँखों के लिड के ऊपर आई एम पुटिंग द ब्रश और मैं उसको बैक एंड फोर्थ मोशन में डाल रही हूँ। एंड उसी ब्रश की मदद से मैं आई शैडो को थोड़ी एक शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए, आप जब भी अगर बिगिनर हैं या आप किसी भी लेवल पे हैं, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी आप आई शैडो लगा रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट चेहरे पे लगा रहे हैं ना, पहले थोड़ा थोड़ा लें। प्रोडक्ट को हमेशा बिल्ड करने की कोशिश करें, ताकि अगर वो एक्सेस हो जाए तो आप उसका कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो, लेकिन अगर कम लगा हो तो थोड़ा और ज़्यादा लगाकर उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर वही कर रही हूँ, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट को लेकर मैं आँखों के ऊपर डाल रही हूँ एंड आई एम ब्लेंडिंग इट इन एंड आउट। एंड आई एम अ फैन ऑफ डूइंग माई बोथ आइज टुगेदर साइमल्टेनियसली, मतलब एक पूरा करने के बाद दूसरे पे नहीं जाना पसंद है मुझे। इससे होता यह है कि अगर मेरी एक आँखों पर थोड़ी कम आई शैडो लग गई है, दूसरे पे ज़्यादा, तो मुझे बैलेंस आउट करने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ के ब्यूटी का मेटालिक आई शैडो स्टिक पेंसिल इन द शेड ऑफ बेयर मेटल। गाइज, अगर आप अपने चेहरे पर ऐसे कुछ ग्लिटर की इफेक्ट देना चाहते हैं एंड यू आर नॉट वेरी प्रो विथ पुटिंग दोज ग्लिटर्स, लूज ग्लिटर्स, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस प्रोडक्ट। बहुत ही ईजी है इसकी एप्लीकेशन, टेक्सचर भी बहुत स्मूथ है, एप्लीकेशन भी बहुत ही ईजी है और इसमें बहुत सारे शेड्स और अवेलेबल हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैं इसको ऐसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सेम तरीके से मैं ऐसे दूसरी आँख पे भी इस्तेमाल करूँगी, बट अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। इसी सेम आई शैडो पैलेट से मैं ये वाला शेड ले रही हूँ अपने फिंगर टिप पर और इसे मैं ऐसे हल्के हल्के हाथों से डैब कर रही हूँ। फिर भी थोड़ा सा ऊपर चला गया है, जिसे मैं ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी एंड हमारा एक पिंकिश ग्लिटरी जो आई लुक है वो रेडी हो जाएगा। बट अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, तो होल्ड ऑन। अभी लोअर लैश लाइन को भी हाईलाइट करने के लिए मैं सेम पिंक कलर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जब कभी भी आप आई शैडो का इस्तेमाल करें अपने आंखों के ऊपर, लोअर जो लैश लाइन होती है ना आपकी, उससे भी ज़रूर कवर करें सेम शेड से, उससे आपकी आंखों को एक डेप्थ मिलती है। काजल के लिए आई एम यूजिंग नायका रॉक द लाइन काजल इन द शेड ऑफ 001 जेट और मेरे पास एक स्मजर है जो मुझे एक पूरे सेट के साथ मिली थी। उसकी मदद से मैं काजल को थोड़ा सा स्मज कर दूंगी। अगर आपके पास ये स्मजर ब्रश नहीं है तो कोई भी नॉर्मल ब्रश लेकर, जो भी आपकी मेकअप ब्रश है उसमें से कोई नॉर्मल ब्रश लेकर आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसा करने से आँखों को आपको बहुत डेप्थ मिलती है और आपकी आँखें थोड़ी बड़ी भी लगने लगती है। अभी आई मेकअप पूरी नहीं हुई है, आई विल कम बैक टू इट। यहाँ पर हम कॉन्टूर कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का ये पैलेट इस्तेमाल किया और ये वाली शेड ली है। कॉन्टूर के लिए ना आप अपने हेयर लाइन को फॉलो करें और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें और फिर आप उसे एक ब्रश की मदद से, एंगल ब्रश की मदद से ऐसे स्प्रेड करें। नाक को कॉन्टूर करने के लिए मैंने यहाँ पर इस मेकअप ब्रश का इस्तेमाल किया है, उसे एकदम सेंटर में प्लेस करा है और फिंगर की मदद से मैंने ये कॉन्टोरिंग की लाइन खींची है। सेम गोज़ फॉर माई जॉ लाइन्स, मैंने फिंगर की मदद से ही कॉन्टोर लाइन खींची है और अपने चेहरे के चारों तरफ मैं ऐसी छोटी छोटे डॉट्स डाल दूंगी एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ मेकअप ब्रश मैं इन सबको एक साथ मिला दूंगी। ऐसी एक एंगल ब्रश लेनी है आपको और इस कॉन्टोर को अच्छे से अपने चेहरे में ब्लेंड कर देना है। इस लेवल तक ब्लेंड करना है कि आपकी जो कॉन्टोर की कलर है आपके फाउंडेशन शेड से 1 या 2 शेड ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए, तभी आपके गालों पर वो डेप्थ दिखेगी।
और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, आई एम अ बिलीवर ऑफ पुटिंग लिटिल प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस और फिर मैं उसको बिल्ड करती हूँ। सेम चीज़ मैंने अपने आई शैडो के लिए की है और कॉन्टोर के लिए भी मैं वैसा ही करूँगी, आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। आप ब्रश को कुछ इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं और फिर आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं अपने नाक के ऊपर, इससे थोड़ी आसानी ज़रूर होती है। अब इस सेम पैलेट से ये वाली शेड का इस्तेमाल करूंगी मैं एज अ हाइलाइटर ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज एंड ऑन द क्यूपिड बो। और इस फैन ब्रश की मदद से मैं हाइलाइटर को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। एंड ऑफ कैमरा आई विल पुट माई फॉल्स आई लैशेज एंड आई विल कम बैक टू यू। एंड हियर आई एम। लेकिन अगर मेरी रिकमेंडेशन मानो ना तो प्लीज़ फॉल्स आई लैशेज़ के पास मत जाना। लास्ट टाइम जब मैंने क्लीन गर्ल मेकअप लुक की थी तो आप में से बहुतों ने बोला था कि प्लीज़ फॉल्स आई लैशेज़ लगाने के बाद मेकअप करके आप दिखाना, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। अब सेम हाइलाइटर ली है मैंने और उसे मैंने कॉर्नर ऑफ द आई पर प्लेस करा है, वो एक मस्त सी नाइस सी लुक देने के लिए। आप भी ये कर सकते हैं, बस ध्यान ये दीजिएगा कि ब्रश को आंखों के अंदर नहीं ले जानी है, ठीक है। लोअर लैश लाइन के लिए मैंने यहाँ पर मस्कारा का इस्तेमाल किया है विच इज़ फ्रॉम लोरियल पैरिस वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, तो वो हो गई। लिप लाइनर के लिए मैंने इस्तेमाल करी है लिप लाइनर फ्रॉम कीको मिलानो। 2 लिप लाइनर मैंने मिक्स करी है, आपको आगे बताऊंगी। तो इसे ना आप क्या कीजिए, अपने लिप को अच्छी शेप देने के लिए ऐसे बीच से लाइन ज़रूर ड्रॉ कीजिए जैसे मैंने की। एंड यहाँ पर मैं जो दूसरी लिप लाइनर इस्तेमाल करी हूँ दैट इज़ फ्रॉम नायका लिप्स डोंट लाई। मुझे लगा कीको मिलानो वाली थोड़ी सी लाइट हो गई थी, इसीलिए तो इन दोनों का इस्तेमाल किया है मैंने। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे करें, आपके पास अगर एक कोई अच्छी शेड है सो दैट इज़ गुड। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ करी है, अमेजिंग लिपस्टिक है ये, NYX की इन द शेड ऑफ मॉन्ट्रियल। बहुत ही प्यारी शेड है एज यू कैन सी हियर। मैं भी इसकी क्या सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई है, बट इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी कॉन्टूरिंग की ज़रूरत है, यहाँ पर स्कोप है, तो मैंने यहाँ पर हल्की सी और ली है अपने फिंगर टिप पर और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जो डेप्थनेस है ना, जो एक गालों पर जो शैडो पड़नी चाहिए वो यहाँ पर अब खुल के आ रही है। ब्लश के लिए मैंने सेम लिपस्टिक की इस्तेमाल करी है। आपको एक फ्लफ़ी ब्रश लेनी है और उसकी मदद से डैप 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 करके आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेनी है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आई एम बिल्डिंग द प्रोडक्ट हियर। थोड़ा सा लगाइए आप पहले, आपको जिस भी लेवल की ब्लश पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं पसंद है तो मैंने हल्की हल्की करके लगाई है। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई फ़नी स्माइल हियर, वो मैं इसलिए करी हूँ ताकि मेरी जो ब्लश है वो सही जगह पर ब्लेंड हो। अब यहाँ पर लास्ट में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है तो बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है, आप यहाँ पर गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मेकअप फिक्सर है तो इसे अच्छे से शेक करें और थोड़े से दूर पर हाथों को रखें और फिर अपने चेहरे पर स्प्रे करें। ये होने के बाद अब बस एक लास्ट स्टेप बाकी है विच इज़ टू पुट अ हाईलाइटर ऑन द चीक बोन्स। तो मैं सेम हाईलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ उसी पैलेट से एंड आई एम प्लेसिंग इट ऑन माई चीक बोन्स। सो दिस इज़ माई ईद लुक। मैं आपको फाइनल कॉस्ट्यूम और सारी ज्वेलरी के साथ भी लुक आगे दिखाऊंगी, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और बहुत इजी लगी हो, क्योंकि कुछ ही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने लुक क्रिएट की है। तो चलिए आगे एक फाइनल लुक देख लेते हैं। तो
सारी ज्वेलरीज और सारे कपड़े हैज़ बीन बॉट फ्रॉम ऑफलाइन स्टोर्स, तो मेरे पास लिंक नहीं है, दैट्स व्हाई आई वोंट बी एबल टू शेयर इट विद यू। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आपको और आपके परिवार को ईद मुबारक। सब अपना ख्याल रखना और आपसे मैं मिलती हूँ अगले हफ्ते अगली वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।